मित्रों, अभी कुछ दिन पहले अमेरिका में चुनाव संपन्न हुआ और चुनाव में तमाम मुद्दों पे आपने वहाँ के राजनेताओं को बहस करते हुए देखा होगा। अमेरिका की समस्या, अमेरिका में जो बाहरी घुसपैठ बढ़ी उसको लेके, वहाँ की कानून व्यवस्था को लेके, अमेरिका के विकास को लेके, वहाँ की आर्थिक नीतियों पर चर्चा लगातार होती रही। और जो विदेश नीति, खास तौर पर बाइडन की अमेरिकन वर्चस्व को नुकसान पहुँचा है वैश्विक पटल पर, उसको लेकर के बाइडन प्रशासन पर लगातार आरोप लगते रहे। कुल मिला के पूरे चुनाव में अमेरिका और अमेरिका के हित, अमेरिकन जनता के हित पर चर्चा होती रही। और चूंकि वामपंथी विचारधारा की बाइडन सरकार और उसकी नेता बनाई गई कमला हैरिस से लोग संतुष्ट नहीं थे, तो उन्होंने भारी संख्या में डोनाल्ड ट्रंप को वोट देकर के जिताया। अब एक चुनाव हमारी दिल्ली में भी है और दिल्ली में चुनावी मुद्दे हैं: किसने किसे गाली दी, किसका संडास किस धातु का बना हुआ है। दिल्ली में मुद्दा है कि किसका वोट काट दिया गया, किसका बचा है। दिल्ली में मुद्दा है बदतमीजी के साथ कौन नेता सामने वाले नेता से बात करता है या सामने वाले नेता के विषय में बात करता है। और इन मुद्दों पर दिल्ली का चुनाव है, जहां से दिल्ली और दिल्ली के लोग गायब हैं। नमस्कार, मेरा नाम अजय सिंह, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल भसड़ पर। दिल्ली में आखिर मुद्दा विहीन चुनाव क्यों होता है, बात इस पर। तो दिल्ली के मुद्दा विहीन चुनाव में केजरीवाल का एक इंटरव्यू आया, जिसमें केजरीवाल ने पत्रकार के सवाल के जवाब में कहा कि साफ यमुना पर दिल्ली में वोट नहीं मिलता। यमुना की सफाई दिल्ली में चुनावी मुद्दा नहीं है, और ये सच्चाई भी है। यमुना 10 साल में और बदतरीन स्थिति में कैसे पहुंच गई, यमुना के अलावा दिल्ली क्यों कचरे का ढेर बन गई, दिल्ली की सड़कें टूटी हुई क्यों हैं, जबकि वो राजधानी है देश की, जबकि दिल्ली राजधानी है देश की, और सड़कों का हाल इतना बदतरीन क्यों है। दिल्ली के लोगों को साफ पेयजल उपलब्ध क्यों नहीं है, जबकि उसे उपलब्ध कराने का सुदूर की गांव बस्तियों में भी प्रयत्न किया जा रहा है। दिल्ली में प्रदूषण इतना बदतरीन स्थिति में क्यों पहुंच चुका है कि वो दुनिया के सबसे प्रदूषित कुछ शहरों में गिनी जाने लगी है। दिल्ली में घुटन भरी जिंदगी जी रहे लोगों के लिए आखिर ये कचरा, गंदा पानी, गंदी यमुना, गंदा पर्यावरण, गंदी टूटी सड़कें, गंदे सीवर, गलियों में भरा नालियों का पानी, खराब स्वास्थ्य सुविधाएं और बदतरीन स्थिति में जो दिल्ली पहुंच गई है, वो सब चुनाव में मुद्दा नहीं है। और उसकी जगह अगर मैं दिल्ली के विपक्ष यानी भाजपा की बात करूं, तो दिल्ली में उसके लिए चुनावी मुद्दा है केजरीवाल का भ्रष्टाचार, क्योंकि भाजपा भी ये जानती है कि वोट इसी मुद्दे पे मिलेगा। दिल्ली में केजरीवाल के लिए मुद्दा है सिर्फ वो फ्री में क्या दे सकता है। इमामों के बाद पुजारियों को तनख्वाह, दिल्ली के लोगों के बिजली के बिल सड़क पे कहा जाता है आप फाड़ के फेंक दीजिए, मैं जब आऊंगा तो आपको ये पैसे नहीं देने पड़ेंगे। दिल्ली में जो लोगों को मंथली स्कीम दी जाती है, दिल्ली में आश्वस्त किया जाता है कि आपको महीने में इतने पैसे मिलेंगे। दिल्ली में महिलाओं को फ्री बस यात्रा जारी रहेगी। चुनावी मुद्दे यहाँ आके समझ जाते हैं और सबसे दिल्ली बाहर हो जाती है, क्योंकि दिल्ली बाहरी है। मैं दिल्ली को बाहरी दिल्ली क्यों कह रहा हूँ? बाहरी मतलब एक ऐसा शहर जहाँ लोग कहीं और के रहते हैं आके। दिल्ली किराए के मकान की तरह है। एक बाहरी व्यक्ति को आना है, रहना है, कमाना है, चले जाना है। जब तक रहेगा तब तक वोट देना है,
उसके दिमाग में ये है कि दिल्ली मेरी नहीं है, मैं यहाँ सिर्फ कमाने आया हूँ, मुझे तो यहाँ किराया दे के रहना है और यहाँ से चले जाना है। तब तक इस शहर से मैं जितना फ़ायदा ले सकता हूँ ले लूँ, उसके बाद इस शहर का क्या होता है उससे मेरा कोई लेना देना। मैं आपको पिछले कुछ चुनावों पे कुछ आंकड़े बताना चाहूँगा। दिल्ली में जो ये वोट कटना और वोट बढ़ना, सारी चर्चा इस पे आके अटक गई है चुनाव की, तो उसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि दिल्ली की डेमोग्राफी आखिर बदली कैसे। अब सारी विधानसभाओं में 1 बाय 1 तो जाना संभव नहीं है कि हम उन पर चर्चा करें। मैं आपको दिल्ली की एक विधानसभा है बुराड़ी, और बुराड़ी विधानसभा में वोटर का बदलाव कैसे हुआ, वोट कैसे बदला, मैं उसको लेकर के आपको थोड़े से आंकड़े बताने का प्रयत्न करता हूँ। बुराड़ी विधानसभा में चीज़ें कैसे बदली, मैं थोड़ा सा आपका ध्यान उसकी तरफ ले जाना। बुराड़ी विधानसभा में 2008 चुनाव के समय कुल 1.5 लाख वोट हुआ करते थे, और इन करीब 1.5 लाख वोट में से जीतने वाले प्रत्याशी को कुल जमा 32,000 वोट प्राप्त हुए। भाजपा का प्रत्याशी यहां से मात्र 31% वोट लेकर के जीत गया था, और ये थी दिल्ली 2008 की, जब बुराड़ी विधानसभा की कुल वोटिंग 1.5 लाख वोट के आसपास थी। सिर्फ 5 साल में जो बुराड़ी विधानसभा थी उसमें 1 लाख वोट बढ़ गया, यानी कि 2008 से 2013 आते आते बुराड़ी विधानसभा में 1 लाख वोटर का इजाफा हो गया, यानी कि कुल वोट 2.5 लाख से ऊपर निकल गए। 40% से ज़्यादा वोट सिर्फ 5 साल के अंदर बुराड़ी विधानसभा में बढ़ गए। 2015 में, यानी कि 2 साल बाद बुराड़ी में फिर चुनाव हुआ। सिर्फ 2 साल में बुराड़ी विधानसभा में करीब 70,000 वोटों का और इजाफा हो गया। आप समझिए कि जो वोट 2008 में 1.5 लाख के आसपास था, वो 3.25 लाख वोट बुराड़ी विधानसभा में 2015 में हो गया, दुगने से ज्यादा। 7 साल में वोटर की संख्या दुगना हो जाना, अगर इसे मैं भाई देश की जनसंख्या बढ़ रही है उसके हिसाब से देखूं, तो वर्तमान में देश की जो जनसंख्या बढ़ रही है वो 0.81% प्रतिवर्ष की रफ्तार से बढ़ रही है। वर्तमान में देश की जनसंख्या 0.81% के रफ्तार से बढ़ रही है, और हम लगभग स्थिर जनसंख्या की तरफ जा रहे हैं। लेकिन आप जैसे ही दिल्ली में आते हो, दिल्ली में जनसंख्या की बढ़ोतरी जो है वो 2.63% पर ईयर हो जाती है। और जनसंख्या के ये आंकड़े अगर आप 2008 से 2013 के बीच देखेंगे तो जनसंख्या की ये बढ़ोतरी 5% से ज़्यादा थी। प्रतिवर्ष दिल्ली की आबादी 5% से ज़्यादा बढ़ रही। अब 5% के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो 7 साल में आबादी दुगनी नहीं होनी चाहिए, लेकिन दिल्ली में हुई, और सारा का सारा जो मामला बिगड़ा, दिल्ली की जनसंख्या बाकी देश की जनसंख्या के साथ ही बढ़ी, जो दिल्ली की मूल जनसंख्या, दिल्ली के मूल निवासी थे। दिल्ली में सन 2010 के बाद जो पलायन बाहर से तेज रफ्तार से आना शुरू हुआ, पूर्वांचल बिहार से था, बंगाल से था, अन्य राज्यों से भी था, सबसे ज़्यादा संख्या पूर्वांचल और बिहार की थी। इन लोगों ने दिल्ली की रफ्तार आबादी की बड़ी तेजी से बढ़ा दी, दिल्ली का वोटर बड़ी तेजी से बढ़ा, और दिल्ली की चुनाव के लिए जो आंकड़े थे और दिल्ली की जो डेमोग्राफी थी वो पूरी तरह से बदली। अब जैसे बुराड़ी विधानसभा जो टिपिकल दिल्ली वालों की लोकेलिटी की विधानसभा थी, आज बुराड़ी विधानसभा पूरी तरह से पूर्वांचलियों की,
क्योंकि वोट का लगभग आधे से ज़्यादा हिस्सा आपका पूर्वांचल बिहार के वोटरों का है, और इन वोटरों ने दिल्ली का पूरा चुनावी गणित बदल के रख दिया। लेकिन राजनीतिक दलों का लालच आगे बढ़ता रहा। इतने मात्र से यह सामान्य पलायन था, जो लोग रोजगार की तलाश में दिल्ली आए और वहाँ के वोटर बन गए। अब इनमें से ज़्यादातर संख्या उनकी है जो दिल्ली के तो वोटर हैं, साथ में अन्य राज्यों में भी, और बड़ी संख्या ऐसे वोटर की भी है जो अन्य राज्य में रहते हैं लेकिन सिर्फ वोट देने दिल्ली आते हैं। जैसे मैं उत्तर प्रदेश से जाकर के दिल्ली में नौकरी करना शुरू करता हूँ और मैं अकेला दिल्ली में रह रहा हूँ, एक कमरा किराए पे लेके, लेकिन मैं अपने पूरे खानदान के माता पिता पत्नी बच्चों समेत, भाई बहन समेत वोट दिल्ली में भी बनवा दिया। जब दिल्ली में चुनाव होता है तो मुझ अकेले का वोट कीमती हो जाता है। मुझे बाकायदा इस चीज़ के लिए पैसे मिलते हैं कि मैं अपने परिवार को, अपने कुनबे को दिल्ली लेके आऊँ, उसकी मुझे कीमत मिलेगी और वोट डलवाऊँ। और दिल्ली में ये होता रहा, लेकिन इससे भी पेट राजनेताओं का नहीं भरा। उसके बाद उन्होंने एक ऐसे वोटर को हर विधानसभा में बसाना शुरू किया, क्योंकि दिल्ली में कई बार मामले बड़े कड़वी हो जाते हैं विधानसभा में, तो उन्होंने ऐसे वोटर्स को बसाना शुरू किया हर विधानसभा में, 5-10 हज़ार ऐसे वोटर कि जो दरअसल भारत के नागरिक हैं ही नहीं, रोहिंग्या बांग्लादेशी, हर विधानसभा में इन्हें बसाया गया, क्योंकि इनकी नागरिकता पर संकट है। तो इनकी मजबूरी है कि जिन्होंने इन्हें बसाया है ये सिर्फ उन्हें वोट दें, दूसरी पार्टी आएगी तो उन्हें खदेड़ देगी। सारी समस्या यहाँ से उत्पन्न हुई। बांग्लादेशी रोहिंग्या वोटर्स ने जो काम छीनना शुरू किया वो पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश के लोगों का काम था, सस्ती लेबर के तौर पर। जो काम पूर्वांचल और बिहार के लोग 10 रुपए में करते थे, उसे ये रोहिंग्या बांग्लादेशी 5 रुपए में करने को राजी थे। तो इन्होंने पूर्वियों का, बिहारियों का रोजगार छीनना शुरू किया। झगड़ा यहाँ से शुरू हुआ। दिल्ली के चुनाव में असली मुद्दा ये है। अब चूंकि वर्तमान में दिल्ली पुलिस का एक अभियान चल रहा है और उस अभियान के तहत बांग्लादेशी और रोहिंग्यों को खदेड़ने का प्रयत्न किया जा रहा है। 16,000 से ज़्यादा बांग्लादेशियों को पुलिस ने अपने रडार पे लिया है, और तमाम बांग्लादेशी रोहिंग्ये ऐसे हैं जो पुलिस की सख्ती को देखते हुए खुद ही भाग गए। इस बात की संभावना नहीं है कि वोट देने आएंगे, अन्य राज्यों में चले गए या बॉर्डर क्रॉस करके अपने देश चले गए हों, जो भी हुआ हो, कुल मिलाकर दिल्ली से भागे हुए। और चूंकि बांग्लादेशी रोहिंग्या वोटर भागा हुआ है, ऐसे में पूर्वांचल और बिहार के वोटर का रुख मोड़ लेना किसी भी सरकार के गिरने की, विदाई की गारंटी है, क्योंकि दिल्ली का भविष्य ये तय करने लगे हैं, ये तो पक्का है। स्थानीय वोट में बड़ी संख्या पहले से केजरीवाल के खिलाफ है, और जब ये नाराजगी केजरीवाल को पूर्वांचली और बिहारी वोटरों में भी दिखाई दी और कार्रवाई बांग्लादेशी और रोहिंग्यों के विरुद्ध होती दिखाई दी, तो उन्होंने चुनावी मुद्दा बनाया कि पूर्वांचल और बिहार के लोगों को दिल्ली में ला करके वोटर बनाया जाए। और चूंकि ये इन्हीं का किया रखा है, तो इस चीज़ को मुद्दा बना करके जो ये इस तरह के वोट क्रिएट किए गए थे पिछले 12-15 साल में, कि एक व्यक्ति दिल्ली में रह के नौकरी कर रहा है और उसके परिवार के 12 या 10 या 15 सदस्यों के वोट दिल्ली में है, और वो दिल्ली में सिर्फ वोट देने के लिए आते हैं, अन्यथा उनका दिल्ली से कोई नहीं। हर विधानसभा में 5 से 10 हज़ार इस तरह के वोट पिछली सरकारों में बनाए गए, और इन्हें कोई इलीगल भी नहीं कह सकता था। तो इन वोटों का अब पलटवार की स्थिति, क्योंकि सख्ती के चलते ये वोटर भी वहां से आके दिल्ली में वोट डालने की पुरानी रीत निभाने से डर रहा है, और इन जो रोहिंग्या बांग्लादेशियों को बसा के रोजगार छीनने का काम किया गया,
उससे जो दिल्ली है आपका बिहार और पूर्वांचल का लेबर क्लास है दिल्ली, वो सख्त नाराज है। इसी के चलते स्थानीय वोटों की भावनाओं से खेलने का प्रयत्न किया जा रहा है दिल्ली में कि भैया जाट आरक्षण को मुद्दा बना लो, पुजारियों की सैलरी को मुद्दा बना लो। अभी दिल्ली के इलेक्शन में कई खेल और आने बाकी हैं, लेकिन आप अपने आसपास अगर आप दिल्ली में हैं तो इस चीज़ पर गौर करिए कि कोई ऐसा मकान तो नहीं जिसमें रहते तो 5 लोग हैं लेकिन वोट 50 हैं, और ऐसा है तो संबंधित अधिकारियों को आपको सूचना देना आपका नागरिक कर्तव्य भी है। दिल्ली राजधानी क्षेत्र है, पूर्वांचल और बिहारियों का, उत्तर प्रदेश वालों का, राजस्थान वालों का, सुदूर दक्षिण वालों का या पूर्वोत्तर वालों का दिल्ली पर उतना ही अधिकार है जितना किसी अन्य का। वो वहाँ रोटी रोजगार कमाने के लिए बिल्कुल आ सकते हैं, अपना काम धंधा जमा सकते हैं, यहाँ से अपने परिवार के लिए समुचित पैसा कमा करके अपने प्रदेशों को जा सकते हैं, या चाहे तो दिल्ली में बस भी सकते हैं। इस पर कोई रोक नहीं लग सकती। लेकिन किसी भी स्थिति में दिल्ली में बांग्लादेशी रोहिंग्या वोटर्स को स्वीकृति नहीं दी जा सकती। किसी भी स्थिति में दिल्ली में जो ये घोस्ट वोटर्स तैयार किए गए, एक व्यक्ति रह रहा है, 50 लोगों के वोट उस पते पे उसके परिवार खानदान जानने वालों के वहाँ बना दिए, वो आएंगे सिर्फ चुनाव के दिन वोट करेंगे और अपने लौट जाएंगे। उन्हें कोई मतलब नहीं दिल्ली के मुद्दों से। उन्हें सिर्फ इतने से मतलब है कि उनके जो दिल्ली में रहने वाला व्यक्ति है उसे तय पेमेंट मिल गया या नहीं मिला। ये चीज़ स्वीकार्य नहीं। तो इस बार के चुनाव में ये दिल्ली का मुद्दा बना है, और इसीलिए अचानक से जो पूर्वांचल और बिहार के लोग हैं वो दिल्ली के मुख्यमंत्री को घुसपैठिए दिखने लगे हैं, और उन्हें अब तक रोहिंग्या और बांग्लादेशी अपने भाई नजर। दिल्ली के चुनाव के अभी कई रंग सामने आएंगे, दिल्ली के चुनाव में कई मुद्दे भी सामने आएंगे, और दिल्ली के चुनाव में अभी बहुत कुछ घटित होगा। 5 फरवरी तक भी यमुना में बहुत पानी बहना है। धैर्य रखिए और दिल्ली के खेल का इंतजार करिए। दिल्ली के रंगमंच पे अभी कई नाटक होंगे, और नाटक को देखेंगे भी, उन पर चर्चा भी करेंगे। तब तक राम राम, वंदे मातरम, जय हिंद।